जब भी आपको आनंद ना आए तो समझिए कि आप अहंकारी हैं, इसलिए आपको आनंद की कमी है। जिस दिन आपकी अहंकार मिट जाएगा। कल एक बहुत ही सुंदर चर्चा हुई, उसमें किसी ने पूछा कि आनंद आनंद परम आनंद में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि जो आप कर रहे हैं वही करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि भविष्य में भी जो आप करेंगे वही करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो करना चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। जो आप करेंगे वही करना चाहिए। अगर हम यह समझते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो यह हमारी भ्रम है। हम सोचते भी है तो प्रकृति जो है उसके कारण ही हम सोचते हैं। हम उसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम यह भी सोचते हैं कि हमें इसमें परिवर्तन करना चाहिए, यह भी प्रकृति की ही एक कुशल संचालन के कारण आपकी सोच पैदा हो रही है। अगर आपके जीवन में आनंद आनंद परम आनंद नहीं है तो प्रकृति इस चर्चा के आधार पर परिवर्तन करना चाहती है ताकि आप आनंद आनंद परम आनंद में आ जाएं। अगर हम यह समझते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर सकते हैं, तो यह हमारा भ्रम है। प्रकृति हमसे ही कराती है और जो कुशल संचालन के लिए होता है वही हमसे कराती है। ये संसार अनंत है और एक मैं हूं। पूरा संसार है और एक मैं हूं। इस अनंत विस्तार में, अनंत शक्ति में हमारे सोच का कितना प्रभाव होगा यह आप सोच सकते हैं। उस अनंत के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। इस तथ्य को भी अगर आप समझ जाएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप कुछ भी करना चाहेंगे अपने हिसाब से, परंतु होगा वही जो होना चाहिए इस प्रकृति के कुशल संचालन के लिए। बहुत विचार करेंगे तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि यह जीवन जो है आपका प्रकृति की देन है, जिसे आप परमात्मा भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं। मृत्यु भी उसी की जरूरत है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम सांसें हर क्षण ले रहे हैं वह भी उसी की जरूरत है। आप सोचते हैं कि आपकी सोच कैसे पैदा होती है। ये संसार की गतिविधि के आधार पे आपकी सोच पैदा की जाती है। अगर आज से 1000 साल पहले आप पैदा हुए होते तो मर्सिडीज कार के बारे में आपकी सोच नहीं होती, लेकिन आज आपकी है, जबकि मर्सिडीज कार आपने नहीं बनाया है। ये संसार की एक वस्तु है जिसके कारण आपकी सोच पैदा हो रही है। इस जगत में हम सोचते भी जो है ना, वह भी प्रकृति के कारण ही हम सोच पाते हैं। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। अगर हम इसे नहीं समझते हैं, यही कारण है कि हम परम आनंद से दूर रहते हैं। जिस दिन हम यह समझना शुरू कर देंगे कि यह शरीर भी प्रकृति का है,
इस शरीर के अंदर जो चेतना है वह भी प्रकृति का ही है। यह जो हमारी बुद्धि है वह भी प्रकृति का है। मन जो है वह भी प्रकृति का है। ये समस्त प्रकृति के अंदर ही ये प्रकृति का एक अलग सा रूप है। वह प्रकृति से अलग कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो फिर आप अपने को उससे अलग कैसे समझते हैं? कैसे आप चाहते हैं कि इस प्रकृति में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? इस प्रकृति में आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। प्रकृति की भी यही एक कुशल संचालन के लिए कुछ लोगों को यह भ्रमित कर दिया जाता है। वे समझते हैं कि वे कुछ करेंगे, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार बस वे समझते हैं कि वे कुछ करते हैं। जब भी कोई इंसान यह समझने लगे वह कुछ कर रहा है या दूसरा कोई कुछ कर रहा है, तो समझिए कि वह अहंकारी व्यक्ति है, और अहंकार के कारण ही वह अपने आनंद से दूर है। जिस दिन आपका अहंकार मिटेगा ना, इस प्रकृति में की हुई हर एक घटना आपको आनंद देने लगेगी, हर एक रचना आपको आनंद देने लगेगी, क्योंकि आपको महसूस हो जाएगा सब कुछ प्रकृति ही है। प्रकृति के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रचना है, अलग अलग घटना है। जब भी आपको आनंद ना आए तो समझिए कि आप अहंकारी हैं, इसलिए आपको आनंद की कमी है। जिस दिन आपकी अहंकार मिट जाएगा आप सरल हो जाएंगे, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति जो है वह प्रकट होने लगेगी और आप हर वक्त आनंद में ही रहने लगेंगे। इसलिए जो कर रहे हैं वही करना चाहिए, जो करेंगे वही करना चाहिए। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई उंगली मत उठाइए। जो हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई दूसरा परिवर्तन करना चाहता है, क्रियाएं परिवर्तित होते रहेंगी, लेकिन होगी वही जो प्रकृति के कुशल संचालन के लिए जरूरत है। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं और जो भी आप करेंगे, उसी को प्रकृति के कुशल संचालन का एक परिणाम मानिए और उसमें निहित आनंद को ढूंढिए। चूंकि वह सब कुछ परम है, इसलिए उसमें निहित आनंद जो है परम आनंद है। और हर वक्त आनंद आनंद, परम आनंद में रहिए, परम आनंद में रहिए, परम आनंद में